Assalamu alaikum, welcome to 8 English Academy 110. Here is the instructor Hassan Ali Nawal. So guys, the topic is reflexive pronouns, relative pronouns, interrogative pronouns, possessive pronouns and demonstrative pronouns. Guys, here we are going through the kinds of pronouns. In the first lecture of the pronoun, we have done with the personal pronouns and all the cases related with the personal pronouns. So now we are going through the different kinds types of the pronouns. अब हम pronouns के बहुत सारे types या kinds पढ़ेंगे. So let's move towards at first the reflexive pronouns. अब हमारे पास क्या आते हैं reflexive pronouns. Now what are the reflexive pronouns? अब हमारे पास जो reflexive pronouns है वो क्या बनते हैं? So from the definition, pronouns that turn back to subjects in a sentence are reflexive pronouns. अब ऐसे कोई pronouns जो subject की तरफ दोबारा जाएं तो वो pronouns हमारे पास बनते हैं reflexive pronouns. मतलब ऐसा कोई pronoun जिससे आपको फील हो कि हाँ भाई अब कोई चीज़ सब्जेक्ट की तरफ अब दोबारा जा रही है, then that's known as the reflexive pronoun. फिर वो pronoun हमारे पास क्या बनता है? reflexive pronoun बनता है. जैसे एग्जाम्पल्स के तौर पे मैंने दे दिया है भाई माई सेल्फ, आवर सेल्व्स, यूर सेल्फ और यूर सेल्व्स. ना फिर अब इधर ज़रा आप देख लें तो ये जो हमारे पास यूर सेल्फ है, अब यू का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूर सेल्फ भी बनता है तो यूर सेल्फ भी बनता है. सही है. देम सेल्फ हो गया, हिम सेल्फ और हर सेल्फ. अगर आप ज़रा थोड़ी नज़र लगाएं तो जो भी हमारे पास प्लूरल प्रोनाउन है उनके पास जो है सेल्व्स ऑप्शन आता है और जो हमारे पास सिंगुलर नाउन्स प्रोनाउन है उनके पास क्या आता है? सेल्फ आता है. माई सिंगुलर है, दैट्स वाई हेयर इज सेल्फ. अवर प्लूरल था तो हेयर, अब अवर प्लूरल है तो हमारे पास क्या बनता है? सेल्फ बनता है. हाँ, बट देयर इज कॉन्सिक्वेंसेस विद द वर्ड यू. अब यू एक ऐसा वर्ड है जिसके साथ हमने सेल्फ भी लगाना है और वी कैन ऐड दी सेल्फ वर्ड आल्सो. सो here are the some examples in the sentences. जैसे हमारे पास एक सेंटेंस है देयर मिस्टर अहमद इज टीचिंग हिमसेल्फ. वहाँ पे जो मिस्टर अहमद है वो खुद ही इंग्लिश पढ़ा रहा है. अब देखें ज़रा, वहाँ पे मिस्टर अहमद पढ़ा रहा है और हिमसेल्फ मतलब खुद ही पढ़ा रहा है. ये जो हिमसेल्फ है ये ऐसा महसूस करवा रहा है कि भाई ये वर्ड फिर जो है प्रोनाउन या किसी नेम की तरफ जो है टर्न बैक कर रहा है. दैट्स वाई in this sentence himself is considered as the reflexive pronoun. अब आ जाएं they entered in the party themselves. Now in this sentence themselves is the word that is considered as the reflexive pronoun. अब हमारे पास जो themselves word है वो हमारे पास इधर क्या बनता है? reflexive pronoun बनता है. Now similarly she is helping her friends herself. वो अपने दोस्तों की हेल्प कर रही है herself, खुद ही हेल्प कर रही है. अब ये जो herself, himself, माई सेल्फ, अवर सेल्फ, ये सारे हमारे पास क्या बनते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस बनते हैं. सही. नाउ देयर इज अनदर काइंड ऑफ प्रोनाउन व्हिच नोन एज द रिलेटिव प्रोनाउंस. अब रिलेटिव प्रोनाउंस हमारे पास क्या बनते हैं? प्रोनाउंस एक्सप्रेस द रिलेशन ऑफ बोथ द सेंटेंसेस और क्लासेस और इट समटाइम्स आल्सो यूज्ड इन द मिडिल ऑफ सेंटेंस इन ऑर्डर टू कनेक्ट द इंडिविजुअल सेंटेंसेस. अब ऐसा कोई प्रोनाउन जो दो सेंटेंसेस या क्लासेस को आपस में जोड़ के रखे या कोई ऐसा सेंटेंस जो दो सेंटेंसेस का आपस में रिलेशन दिखाए. मतलब पहला क्लास भी हमारे पास हो, दूसरा क्लास भी हो, बीच में कोई ऐसा वर्ड जो दोनों क्लासेस का अपने आप में रिलेशन दिखाए, एंड दैट्स नोन एज द रिलेटिव प्रोनाउन. जैसे हमारे पास मिसाल के तौर पे अल्फाज आते हैं हुज, होम, व्हिच, हु. अब ये वर्ड्स जो हमारे पास आते हैं ये वर्ड्स हमारे पास बनते हैं रिलेटिव प्रोनाउंस. जैसे सेंटेंस में एग्जांपल दिए जाते हैं कि भाई ही इज़ द पर्सन हु इग्नोर्स मी ऑल द टाइम शेयर. नाउ अगर देखा जाए तो ही इज़ द पर्सन इज द सेंटेंस नंबर 1 और यू कैन से द क्लास. अब हु के बाद इग्नोर्स मी ऑल द टाइम्स. अब कौन बंदा है जो इसको इग्नोर करता है? तो इस सेंटेंस का रिलेशन जो है हमने इस सेंटेंस से दिला दिया. देन जो बीच में रिलेशन दिलाने वाला जो वर्ड हु है, दैट हु वर्ड इज कंसिडर्ड एज द रिलेटिव प्रोनाउन. या हानिया इज द गर्ल हुज फादर इज वर्किंग एज एन इंजीनियर. अब हानिया वो एक लड़की है. कौन सी लड़की है?
जिसका अबू एक इंजीनियर है। तो अब जिसका अबू एक इंजीनियर है, अब ये एक सेंटेंस हमारे पास बनता है और इस सेंटेंस का रिलेशन पिछले सेंटेंस हानिया इज द गर्ल के साथ है। तो हेयर द वर्ड हुज इज कंसिडर्ड एज द relative pronoun. But if I am talking about another sentence, now here the sentence on the screen is Rahman is the teacher who always speaks in English. अब रहमान हमारे पास एक ऐसा टीचर है जो हमेशा इंग्लिश में ही बोलता है। तो रहमान इज़ द टीचर इज़ अनदर सेंटेंस, एक सेंटेंस आ गया हमारे पास, रहमान इज़ द टीचर। अब ऑलवेज स्पीक्स इन इंग्लिश, अब ये दूसरा सेंटेंस है। अब इन दोनों सेंटेंसेस को आपस में कनेक्ट करने वाला जो वर्ड है वो हमारे पास बीच में आता है हु। नाउ हु रिप्लेस्ड द वर्ड रहमान, दैट्स व्हाई हु इज कंसिडर्ड एज द प्रोनाउन एंड हियर हु इज कंसिडर्ड एज द रिलेटिव प्रोनाउन। अब एक और प्रोनाउन हमारे पास आ जाता है, दैट्स नोन एज द इंट्रागेटिव प्रोनाउन। Now we have been so many times from the interrogative sentences that वो सेंटेंस जिनके आखिर में जो है क्वेश्चन मार्क को या either you can say the sentence which is itself a question, जो हमारे पास एक सवाल हो। तब interrogative pronouns भी सिमिलरली वही कॉन्सेप्ट ले आते हैं कि भाई what are the interrogative pronouns? That pronouns used to ask something or arise something, then it's known as an interrogative pronoun. भाई कोई ऐसा प्रोनाउन, कोई प्रोनाउंस जो हमें कोई सवाल बताएं या कुछ पूछने के काम आए, तो वो सारे प्रोनाउंस हमारे पास क्या बनते हैं, इंट्रागेटिव प्रोनाउन बनते हैं। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि प्रोनाउंस दैट यूज्ड टू आस्क समथिंग और अराइज समथिंग, देन दोज आर नोन एज इंट्रागेटिव प्रोनाउंस। तो वो सारे प्रोनाउंस हमारे पास क्या बनते हैं, इंट्रागेटिव प्रोनाउन बनते हैं। सही हो गया। तो अब इंट्रागेटिव प्रोनाउंस के पास हमारे पास जो उनके एग्जांपल्स है वो हुज, होम, व्हिच, हु, व्हाट। अब ये जैसे रिलेटिव प्रोनाउन में भी हमारे पास वही सेम एग्जांपल्स थे। वी हैव डन विद ऑल सिमिलर एग्जांपल्स इन द relative pronoun as in the interrogative pronoun, but there is a difference of the usage. अगर इन relative pronoun में यही सारे मिसाल दिए जाते हैं तो वो सेंटेंस के बीच में इस्तेमाल होते हैं, and those examples will show you the relation of the one sentence with another sentence. But here if I am talking about the interrogative pronouns, then these words express the sense of the arising the question. तो ये जो pronouns हमारे पास आते हैं सेंटेंस से, वो सवाल पूछने के काम आते हैं। जैसे एक सेंटेंस हमारे पास आ जाता है, वाई आर यू ड्राइविंग सो फास्ट इन दिस रेनी वेदर। अब इस बारिश वाले मौसम में आप क्यों इतना तेज़ गाड़ी चला रहे हैं, वाई आर यू। नाउ अब हमारे पास ये जो सेंटेंस है, दिस सेंटेंस इज एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और इस सेंटेंस को पूछने के लिए सामने वाला जो WH वर्ड आ रहा है वो क्या है, वाई। सो दैट्स वाई इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हेयर जो इस्तेमाल हुआ है वो वाई इज कंसिडर्ड एज द इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। अब ये वाई हमारे पास क्या बनता है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। अब दूसरा हमारे पास सेंटेंस आ जाता है, भाई व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, किस चीज़ के बारे में आप बात कर रहे हैं, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट। तो अब इधर जो व्हाट वर्ड इस्तेमाल होता है, बिकॉज ये सेंटेंस भी हमारे पास इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, दिस सेंटेंस इज आल्सो कंसिडर्ड एज द इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और सामने जो वर्ड व्हाट आया दैट व्हाट वर्ड इज कंसिडर्ड एज द इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, बिकॉज सेंटेंस हमारे पास इंट्रोगेटिव है। नाउ देयर इज अदर सेंटेंस, वेयर योर ब्रदर इज डूइंग हिज न्यू जॉब। आपका जो भाई है वो अपनी नई जॉब कहाँ पे कर रहा है। तो इधर वेयर जो वर्ड है वो हमारे पास क्या बनता है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन बनता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। ऐसे कोई प्रोनाउंस जो सेंटेंस तो हमारे पास इंट्रोगेटिव हो मगर वो सारे सेंटेंस इंट्रोगेटिव बने मगर विद द हेल्प ऑफ द WH word, then those WH words are considered as the interrogative pronouns. Now there is another pronoun which is known as the possessive pronouns. अब हमारे पास एक और प्रोनाउन आता है जिसे हम क्या कहते हैं, possessive pronouns. अब possessive pronouns used to express the possession or ownership in a sentence. किसी भी सेंटेंस में किसी भी चीज़ की ऑनरशिप या पोजेशन मतलब किसी भी चीज़ की मालकी जाहिर करे तो वो हमारे पास क्या बनता है, पॉजेसिव प्रोनाउन बनता है। तो एग्जांपल्स के तौर पे हमने कर लिए भाई माइन, अर्स, योर्स, देयर्स, हिज, हर्स,
अब ये सारे हमारे पास क्या बनते हैं, कहीं पे भी आ जाएं तो ये सारे हमारे पास वर्ड्स पॉजिटिव प्रोनाउंस बनते हैं। जैसे सेंटेक्सचुअल लेवल पे आ जाएं तो आई नो आई एम डूइंग अ वेरी डिफ़िकल्ट जॉब बिकॉज ऑफ अ फ्रेंड ऑफ माइंड। मुझे पता है कि मैं बहुत ही मुश्किल जॉब कर रहा हूँ मेरे एक दोस्त की वजह से। आई नो आई एम डूइंग अ वेरी डिफ़िकल्ट जॉब बिकॉज ऑफ अ फ्रेंड ऑफ माइंड। तो इधर जो वर्ड हमारे पास एंड में आता है माइंड, दैट माइंड वर्ड इज कंसिडर्ड एज द पॉजिटिव प्रोनाउन। अब ये सेंटेंस ऐसा भी हो सकता था कि आई नो आई एम डूइंग अ वेरी डिफ़िकल्ट जॉब बिकॉज ऑफ माई फ्रेंड, मगर वहाँ पे जो वर्ड आ जाता है माई, दैट माई वर्ड इज़ नॉट कंसिडर्ड एज द पॉजिटिव प्रोनाउन बिकॉज हमने इधर मेंशन किया है कि जब भी आई का जो पॉजिटिव केस आएगा वो क्या आएगा, माइन आएगा। जब भी माइन आएगा तो ही वो क्या बनेगा, पॉजिटिव प्रोनाउन। तो हेयर माइन इज कंसिडर्ड एज द पॉजिटिव प्रोनाउन। दीज आर द नोट्स ऑफ हर्स। अब ये जो नोट्स हैं वो उसके हैं, उस लड़की के हैं। दीज आर द नोट्स ऑफ हर्स। तो मेंशन किया हुआ है ऊपर कि भाई हर्स जहाँ पे भी आएगा वो क्या बनेगा, पॉजिटिव प्रोनाउन। सो हेयर देयर इज हर्स and here we are going to indicate the hers word as the possessive pronoun with the red area. Now it was the fault of theirs, otherwise everything was okay. अब ये उनकी गलती थी वरना तो सारी चीज़ें हमारे पास ठीक थी। सो इट वॉज द फॉल्ट ऑफ देयर्स। अब देयर्स वर्ड जो हमारे पास बनता है वो क्या है, पॉजिटिव प्रोनाउन। सो दैट्स ऑल अबाउट दी पॉजिटिव प्रोनाउन। अब पॉजिटिव प्रोनाउन के बाद हमारे पास एक और प्रोनाउन आता है, दैट्स नोन एज द डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, और यू कैन से द डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस। प्रोनाउंस यूज्ड टू इंडिकेट और पॉइंट आउट एनी नाउन इन अ सेंटेंस। किसी भी नाउन को इंडिकेट या पॉइंट आउट करके दिखाएं तो वो प्रोनाउंस हमारे पास डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस बनते हैं। मतलब ज़मीर इशारा, कोई इशारा करके कोई चीज़ बताए, दैट्स नोन एज द डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। जैसे एग्जाम्पल्स के तौर पे हमने कर लिया भाई दिस, दैट, दिस, दोज, ये सारे वर्ड्स हमारे पास क्या बनते हैं, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस। जैसे सेंटेंस आ जाता है दिस इज़ वन ऑफ द वेरी ब्यूटीफुल काइंड ऑफ अ फ्रूट। अब ये हमारे पास एक बड़ा ही खूबसूरत किस्म का फल है। तो इधर जो वर्ड दिस इस्तेमाल हुआ है, ये दिस वर्ड हमारे पास जो है इंडिकेशन के लिए इस्तेमाल हुआ है, पॉइंट आउट के लिए इस्तेमाल हुआ है, या इधर आई कैन से भाई ये डेमोस्ट्रेशन के लिए इस्तेमाल हुआ है। That's why this the word this is considered as the demonstrative pronoun. अब these are the bananas that we are not offered. अब ये वो बनानास है जो हमें किसी ने मतलब ऑफ़र नहीं की है। इस बनानास की हमें किसी ने भी कोई मतलब पेशकश नहीं की है। तो इधर जो वर्ड अब these आता है, ये these वर्ड भी हमारे पास डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन बनता है। But if I am talking about that was not your own mistake, अब ये आपकी अपनी खुद की गलती नहीं थी, तो इस सेंटेंस में जो द वर्ड दैट इज कंसिडर्ड एज द डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। सो गाइस वी हैव डन विथ ऑल द काइंड्स ऑफ प्रोनाउन दैट वी हैव मेंशन्ड इन आवर फर्स्ट स्लाइड। और फर्स्ट लेक्चर में हमने पर्सनल प्रोनाउन और कैसे द पर्सनल प्रोनाउन किए थे। नाउ इन दिस लेक्चर वी हैव डन विद द रिफ्लेक्सिव, रिलेटिव, इंट्रोगेटिव, possessive and demonstrative pronouns and interrogative pronouns. So with this, Wakir Dawan, alhamdulillah, thank you so much for today.